आपका कल इंग्लिश का पेपर है। आई होप आप अच्छा करके आएँगे, आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा, आपका पेपर बेस्ट ही होगा। बस आपको एक काम करना है कि अपना बेस्ट देकर आना है। अरे गुरुजी हम पे अपना तो पेपर बेस्ट देंगे ही, लेकिन गुरुदेव एक काम बताइए कि हम कौन-सा ऐसे आर्टिकल तैयार करके जाएँ जिसका चांसेस होते हैं। आपको मैंने सुबह बता दिया था कौन-कौन सा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और मैं धीरे-धीरे एक-एक आर्टिकल भी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि लाइव क्लास में मैं एक-एक आर्टिकल ऐड कर रहा हूँ और अलग से भी आपको मैं आर्टिकल करवा रहा हूँ। आप दोनों आर्टिकल तैयार कर सकते सकते हैं एक साथ और मैं आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आई हम्बल रिक्वेस्ट यू चैनल को यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। चैनल को प्लीज़ आई हम्बल रिक्वेस्ट यू चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा ताकि वो अपना जो आर्टिकल है सर, आर्टिकल है 10 अंकों का पेपर में आएगा, वो अपना कंप्लीट कर पाएँ सर। 10 अंकों का आर्टिकल उनके पेपर में आएगा और ये 10 नंबर वो आर्टिकल अपना कंप्लीट कर पाएँ, कोई इश्यू नहीं होगा। मैं हूँ आपके साथ, आप चिंता मत करिएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे और जो मैं आपको बता रहा हूँ लिखने का, करने का, उन सब सारी बातों पर विशेष तौर पर ध्यान देंगे। आपका नंबर इंग्लिश में बहुत ही बेस्ट उठेगा, टेंशन मत लीजिएगा। यहाँ पे आपका क्वेश्चन रहेगा राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन ठीक है ना टॉपिक सॉरी टॉपिक इन अबाउट 100 से 150 शब्दों में आपको यहाँ पे देना रहेगा आंसर। जैसे पहला देखिए क्या है यहाँ पे पहला यहाँ पे है इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू। जी हाँ, डेमोक्रेटिक वैल्यू पर आपका क्या दे देगा आर्टिकल लिखने को देगा। किस पर देगा भैया डेमोक्रेटिक वैल्यू पर या फिर दे देगा डेमोक्रेसी पर आप आर्टिकल लिखिए। डेमोक्रेसी पर आप आर्टिकल लिखिए। इस प्रकार से आपके आर्टिकल छपेंगे पेपर में। इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू अगर आर्टिकल दिया तो आपको सर छाप कर आना है सर, छाप कर आना है सर, कुछ भी हो जाए हमें नहीं सुनना गुरुदेव, हमें केवल डेमोक्रेटिक वैल्यू पर अपना आर्टिकल छाप कराना है। या फिर दे देगा डावरी सिस्टम। जी हाँ, डावरी सिस्टम पर आपका आर्टिकल पेपर में दे देगा कि चलिए लिखिए ये डावरी सिस्टम होता क्या है। डावरी सिस्टम तो गुरुदेव क्या करते हैं, अरे गुरुदेव सिस्टम फाड़ देंगे भैया, दहेज प्रथा बोलते हैं सर, दहेज प्रथा बोलते हैं। दहेज प्रथा पर आपका क्या देगा सर आर्टिकल लिखने के लिए देगा। जी हाँ, और ये कितने नंबर का है सर 10 मार्क्स का भाई, 10 मार्क्स का 10 अंकों का सर पेपर में आपका छपेगा। या फिर पेपर में देगा गुरुदेव योर विजन इन लाइफ, योर विजन इन लाइफ, आपका उद्देश्य विजन क्या है आपके जीवन पे, इस पर गुरुदेव आर्टिकल पेपर में दे सकता है। तो ये मोस्ट वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल है सर। हम इसमें किस पर आर्टिकल करवाएंगे डेमोक्रेटिक वैल्यू पर सर, डेमोक्रेटिक वैल्यू पर आपका आर्टिकल मैं करवाने जा रहा हूँ। चलिए डेमोक्रेसी पर आर्टिकल कहीं ना कहीं अगर आपका फंस गया तो कर लीजिएगा। क्या होता है सर, तो देखिए यहाँ पे रहेगा इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू, इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू। सबसे पहले देखिएगा अगर आपको डायरेक्ट याद करना है तो पूरा डायरेक्ट याद करिएगा, नहीं तो हमारा जो यहाँ पे लिखने का सबसे बेहतरीन तरीका है यही माना जाता है। पहले उसके बारे में इंट्रोडक्शन डालिए, फिर एक एक लाइन करके लिखिए तो ज्यादा बेहतर आप लिख पाएंगे। जैसे यहाँ पे है सबसे पहले इंट्रोडक्शन डालिएगा, ये डेमोक्रेटिक के बारे में बताना है कि ये डेमोक्रेसी होता क्या है। क्या लिखेंगे सर इसमें, democratic value are important to live a dignified life and these are the foundation of model society। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है याद कर लीजिए आप हमारे साथ, सर सब कुछ याद करा देंगे, परेशान मत होइएगा। डेमोस्ट्रेटिक वैल्यू आर important to live a dignified life and these are the foundation of modern society। उसके बाद क्या है बिगिनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू, यानी जो डेमोक्रेटिक वैल्यू का क्या है शुरुआत कहाँ पर हुआ, बिगिनिंग इसका क्या है। इसको गुरुदेव कैसे लिखेंगे, द बिगिनिंग ऑफ दिस वैल्यू आर कंसीडर्ड फ्रॉम फ्रेंच रिवोल्यूशन, यानी कि जो गुरुदेव इसकी शुरुआत है यह फ्रेंच रिवोल्यूशन के बाद हुआ था। एंड रिफ्लेक्टेड इन द प्रिम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल, प्रिम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल, ध्यान देना आएगा आपका बिगिनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू। तो इसमें क्या लिखेंगे द बिगिनिंग ऑफ दिस वैल्यू, द बिगिनिंग ऑफ दिस वैल्यू आर कंसीडर्ड फ्रॉम फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड रिफ्लेक्टेड in the preamble of the constitutional, preamble of the constitutional। ओके, ये लिख देंगे। उसके बाद गुरुदेव क्या लिखेंगे, उसके बाद गुरुजी लिखेंगे क्या लिखेंगे प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू। सर प्रिंसिपल यानी कि इसके प्रिंसिपल क्या है सर, डेमोक्रेटिक वैल्यू के सर प्रिंसिपल क्या है, क्या लिखेंगे these value are based on the principle of equality, freedom, justice and respect for human rights। इसके प्रिंसिपल क्या क्या है सर, डेमोक्रेटिक वैल्यू के प्रिंसिपल क्या क्या है सर, मेन सिद्धांत क्या क्या है सर। इसमें क्या लिखेंगे
these value are based on these value are based on the principle of equality, freedom, justice and respect for human rights. ह्यूमन राइट्स इस प्रकार से आपको लिखना है। और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल को यार सब्सक्राइब करो प्लीज यार, चैनल को सपोर्ट करो भाई। चैनल को आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे सर कौन करेगा? आपका पड़ोसी करेगा क्या? अरे गुरुदेव हमारा पड़ोसी तो 12वीं में है ही नहीं, हमारा पड़ोसी तो 12वीं में है ही नहीं गुरुदेव, वो कैसे सपोर्ट करेगा? कोई बात नहीं, आप करेंगे, आप करेंगे सर, आप करेंगे, करिएगा सपोर्ट। इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी सर, इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी यानी डेमोक्रेसी के क्या गुरुजी इंपॉर्टेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये आपको छापना है। क्या लिखेंगे? डेमोक्रेसी इज पॉपुलर सोवर सोवर्जिनिटी, जो डेमोक्रेसी है एक पॉपुलर क्या है? सोवर्जिनिटी है। इन अब्राहम लिंकन वर्ड, यानी कि अब्राहम लिंकन के शब्दों में बोला गया है डेमोक्रेसी इज पॉपुलर सोवर्जिनिटी, ऐसा अब्राहम लिंकन ने बोला है। ठीक है ना? उसके बाद क्या लिखना है? एक बोला गया है, अगर बोले जाए कि डेमोक्रेसी है क्या, किसे कहते हैं डेमोक्रेसी, तो क्या लिखेंगे? लिखना है पे गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। समझ में आ रहा है? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ठीक है? इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंट डेमोक्रेटिक वैल्यू, यानी कि आप डेमोक्रेटिक वैल्यू के सर क्या क्या इंपॉर्टेंट है देखना है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? द फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की स्वतंत्रता, द फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्ट, expression are the most important democratic value, okay, as long as it does not stop other rights, okay। ये आपको इंपॉर्टेंस डेमोक्रेटिक वैल्यूज के बारे में लिखना है। क्या लिखना है? द फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी बोले स्वतंत्रता, एक्ट, एक्सप्रेशन आर द मोस्ट पॉपुलर डेमोक्रेटिक वैल्यू, वैल्यू एज लॉन्ग एज इट डज नॉट स्टॉप अदर राइट्स। क्लियर है यहाँ तक? किसी बच्चे कोई डाउट? सर नहीं होना चाहिए आपको, सर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सर लास्ट में कंक्लूजन, गुरुदेव कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? एंड विटल डेमोक्रेटिक वैल्यू इज फ्रीडम, and vital democratic value is freedom. In a democratic society, individual have the freedom to express him himself and their opinion without fear of perception freedom विदाउट फियर ऑफ परसेप्शन। तो ये इस प्रकार से आपको क्या लिखना है सर? कल आपको आर्टिकल छापना है अपने एग्जाम में। इस प्रकार से भैया अगर आर्टिकल लिखें पूरा का पूरा आपको मिलने वाला है नंबर। तो आर्टिकल लिखने का सबसे बेहतर गुरुदेव तरीका है आपका, सबसे बेहतर वाला एकदम तरीका है। इस प्रकार से आपको कल आर्टिकल लिखते रहना है, पूरा नंबर चाहिए तो। और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करिए। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।